जिज्ञासा है कि शिव गुरु के रूप में दिखते नहीं हैं, तो गुरु दक्षिणा कैसे अर्पित करें? क्योंकि गुरु को तो गुरु दक्षिणा दिया जाता है। शिव गुरुकुल में गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु को दक्षिणा दिया जाता है। सामान्यतः जगत में ये परंपरा बनी हुई है कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को मंत्र देते हैं या ईश्वर के तरफ चलने का रास्ता दिखाते हैं, तो वो शिष्य जो होता है वो कृतज्ञ होकर एहसान मानते हुए अपने गुरु को दक्षिणा देता है। यानी वो दक्षिणा कभी सामान भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, फल और फूल भी हो सकता है, मिठाइयाँ भी हो सकती हैं। लेकिन हमारे गुरु है शिव, और शिव शरीर में उपस्थित नहीं है। तो जो शरीर में नहीं है उनको कपड़े हमारे चाहिए नहीं, मिठाइयाँ वो खाते नहीं है, हम ही चढ़ाते हैं, हम ही खाते हैं। कपड़ा भी हम ही चढ़ाते हैं, हम ही पहनते हैं। क्योंकि कपड़ा खरीदते समय जो चढ़ाना है, तो हम लोग कहते हैं दुकानदार को, एक बड़ा सुंदर वाकया है कि एक दुकान पे जब मैं कपड़े लेने गई तो उस दुकानदार ने मुझसे पूछा कि खुद पहनना है या देना है या पूजा में चढ़ाना है। तो खुद पहनना है। मैंने उससे पूछा कि इन तीनों में क्या अंतर है। उस दुकानदार ने कहा तीनों में अंतर ये है कि खुद पहनना है तो सबसे अच्छा वाला दिखाएंगे, घर परिवार में किसी को देना है तो उससे थोड़ा कम वाला दिखाएंगे, और अगर पूजा उजा में चढ़ाना है तो सबसे जो सस्ता वाला होगा वही दिखाएंगे। देखिए उल्टा हो गया उल्टा मामला हो गया है। नहीं, यही है। तो हमारे गुरु शिव जो है, अच्छा है कि वो चीजों को नहीं लेते हैं, लेकिन चीजों को लेते तो हम लोग उनके साथ भी ऐसा ही करते। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझको तुम्हारा भाव चाहिए और कुछ भी नहीं। जिस तरह एक पत्नी अपने पति से चीजें चाहती है, महल दो महल चाहती है, गहने कपड़े भी चाहती है, लेकिन पति का भाव सबसे ज्यादा चाहिए उसको। ये चीजें नहीं मिले तो चलेगा, पति का भाव नहीं मिलेगा तो ये नहीं चलेगा। रिश्तों में हमको ये समझ है, जगत में ये समझ है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ये समझ नहीं है। साहब ने कहा कि यही समझ गुरु देते हैं कि गुरु एक दिन विचारों में आपके दिमाग में प्रवेश करते हैं, लेकिन दिमाग में रहते नहीं हैं, सीधे दिल में उतरते हैं। और जब दिल में उतरते हैं तो वो बनता है भाव, शिष्य का भाव। और जैसे ही शिष्य का भाव दिल में पैदा होता है, गुरु की करुणा, गुरु की दया, गुरु का अनुग्रह जो सतत प्रवाहित है, जो सदैव चलता आ रहा है, ऊपर से चला ही जा रहा है, लेकिन इधर से जब तक कुछ मिलेगा नहीं वो काम करेगा कैसे? तो जैसे ही शिष्य भाव उत्पन्न होता है और गुरु के करुणा के भाव से वो संपर्क में आता है, गुरु शिष्य के भाव में, शिष्य के मन में एक चिन्मयी उद्वेलन पैदा करते हैं। चिन्मयी उद्वेलन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी अगर शांत है, तालाब का पानी शांत है, एक कंकर फेंका है आपने, जैसे ही कंकर फेंका जाता है पूरे पानी में लहर बनने लगती है, तरंगे बनने लगती हैं। यानी गुरु शिष्य के मन में, शिष्य के भाव में एक चिन्मयी उद्वेलन पैदा करते हैं। चिन्मयी का अर्थ होता है शुभ विचार, अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने का विचार, ईश्वर की तरफ चलने की मनसा, नियत वो पैदा कर देते हैं। और फिर शिष्य जैसे ही गुरु की परिधि में, गुरु के घेरे में आता है, वो शिष्य में अपना ज्ञान उतारना शुरू करते हैं। यहाँ जगत गुरु है वो,
लेकिन गुरु की हर श्रेणी के कुर्सी पे भी वही है, गुरु भी वही है, सदगुरु भी वही है, जगत गुरु भी वो स्वयं है। तो जब शिष्य जितना समझ सकता है वो गुरु के रूप में उसकी समझ तक उतरते हैं, यानी उसके अविकसित बिना विकास किया हुआ जो समझ नहीं पा रहा है ऐसे मानसिक स्तर तक उतरते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि मेरा बच्चा जब पढ़ने जाता है, मास्टर पीएचडी किए हुए है, लेकिन छोटा बच्चा जब उसके पास पढ़ने जाता है तो वो मास्टर उसको कागज पे कहते हैं कि बउआ ई लाइन खींचा खींचा, तो इन्हें से ई लंबा लाइन बा, ई सूतल लाइन बा, ई लाइन सुत गई, मतलब कि सोया हुआ लाइन। और अब ए पढ़ लिखा इधर से गोल इधर से ऐसे, तो कहते हैं कि क्या बना, क बना। देखिए वो मास्टर जो बच्चे को पढ़ा रहा है वो खुद बीए एमए पीएचडी किए हुए है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चा के स्तर तक उतरता है और धीरे धीरे पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, पांचवा, दसवां, आईए बीए सब करा देता है। लेकिन शुरू वो करता है वहां से जहां से वो बच्चा समझ सकता है। आध्यात्म की धरती पे भी गुरु स्वयं शिव होंगे, तब भी अपने शिष्य के जितना वो समझ सकता है उसके स्तर पे उतरकर और तब धीरे 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 परिमार्जन करते हैं, धीरे धीरे ऊपर के क्लास में ले जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आत्म परीक्षण कर सकते हैं अपना, हम खुद अपनी तरफ देखकर सोच सकते हैं कि क्या हम शिव के शिष्य बने, और बने भी हैं तो कहाँ तक पहुंचे हैं। मैट्रिक पास हुए हैं कि इंटर और बीए पढ़ लिए हैं, तो ये आप खुद आकलन कर सकते हैं। साहब ने कहा कि ये आकलन करने का जो तरीका है ये किताबों में नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन साहब ने इसका तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आपका मन महादेव के काम के लिए सोचता रहता है कि नहीं। अगर सोचता रहता है यानी कि महादेव की परिधि में है हम, उनके घेरे में है हम, तो अगर उनके घेरे में है, सजग है, शिष्य भाव दे रहे हैं, 24 घंटे में कितनी देर हमारा मन महादेव के घेरे में रहता है, इसका देख लीजिए। 2 घंटा रहता है, 5 घंटा रहता है, 10 घंटा रहता है या सदैव रहता है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि शिष्य के भाव में आप अपने गुरु की तरफ कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन साहब ने कहा याद रखना कि इस रास्ते पे जो चले हैं आप लोग, हर जगह मैं मील का पत्थर बनकर मिलता रहूंगा। हर 1 किलोमीटर के बाद लिखे रहेंगे वो कि यात्रा आपने इतनी तय की है और बाकी है, आगे बढ़ो। कभी कभी दौड़ होते देखी होगी आपने, जब दौड़ का आयोजन होता है सारे बच्चे दौड़ना शुरू करते हैं, रास्ते में कोई खड़ा होता है हर जगह पे बताने के लिए कि दौड़ते हुए जाना है, लेकिन इधर से जाना है, आगे बढ़ना है, और कितना बाकी है, बस थोड़ी दूर और। यानी एक मील के पत्थर की तरह हर जगह वो मिलते ही रहेंगे, और अगर वो मिलते रह गए तो उन्होंने कहा कि अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी का तत्व भी समझना बड़ा कठिन है। हर संगोष्ठी और परिचर्चाओं में उन्होंने कहा कि अगर आप जैसा मैं कहता हूं उस तरह से मुझसे मिलते रह गए तो प्यार हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अलग तरीके से मिले तो एक दिन उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए अगर आप यूं ही मिलते रहे। हम लोग जो वहां बैठे थे, हम लोगों को लगा कि साहब क्या बोलेंगे, यही तो बोलेंगे इसके बाद, क्योंकि बहुत बार तो सुन चुके थे हम लोग। तो हम लोगों ने कहा कि साहब क्या बोलेंगे इसके बाद बोलेंगे कि प्यार हो जाएगा।
लेकिन उस दिन उन्होंने ये बात नहीं कही, उस कार्यशाला में साहब ने कही, प्रमुख लोग थे बिहार के, और साहब ने कहा कि देखिए अगर आप यूं ही मिलते रहे तो एक दिन मार हो जाएगा। मतलब हमेशा प्यार ही नहीं मिलेगा, मार भी मिल सकती है। तो हम सब सजग रहे, अपने गुरु के काम के लिए चलते रहे। गुरु के प्रति कृतज्ञ होना ही शिव को दक्षिणा देने के बराबर है। हम एहसान माने अपने गुरु का, हम कृतज्ञ रहें। और याद रखिए, कृतज्ञ यानी एहसान फरामोश आदमी कभी भी इंसान तो नहीं ही हो सकता, शिव का शिष्य भी नहीं हो सकता। शिव का शिष्य विनीत होता है, अवनत होता है, झुका हुआ होता है और सबके किए हुए एहसान को याद रखता है। तो शिव के किए हुए एहसान यानी अपने गुरु के प्रति तो वो कृतज्ञ होगा ही होगा। और जब कृतज्ञ होगा तो वो क्या करेगा? क्योंकि तीनों सूत्र के बारे में साहब ने कहा कि तीनों सूत्र करना, गुरु को कृतज्ञता ज्ञापित करना है। यानी दया भी मांगते हैं तो गुरु के प्रति समर्पण है तभी ना मांगेंगे। गुरु की बात भी करते हैं तो गुरु के बारे में मन में चल रहा है लगातार, तभी ना गुरु से दया मांगेंगे, चर्चा करेंगे। और तीसरे में भी जो हम करते हैं कि गुरु को प्रणाम मेरा मन करेगा, तो वो भी तो तभी करेंगे ना जब गुरु याद रहेंगे हमको, जब कृतज्ञ रहेंगे, जब झुका रहेगा मेरा मन। तो तीनों सूत्र कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे सुंदर तरीका है। लेकिन अगर कोई तीन सूत्र नहीं भी जानता है, वो भी उसने भी शिव को गुरु बनाया है, तो वो भी ये तीनों सूत्र ही करेगा, जिस तरह साहब ने स्वयं किया। जिस दिन साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव को अपना गुरु बनाया था, उनके जीवन में तीन सूत्र देने वाला कोई नहीं था, उनको राह बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने एक दिन समझ लिया कि गुरु की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। और जिस दिन आकाशवाणी हुई, आदेश आया, तो उनके मन में ये भी समझ लिया कि गुरु के आदेश के सिवा भी यहाँ कुछ भी नहीं है, और गुरु की दया ना हो तो उनका आदेश भी नहीं होगा। और मन झुका तो शिव को प्रणाम भी हो गया। तो शिव को गुरु दक्षिणा अगर हम देना चाहते हैं, कठिन है ये देना, क्योंकि मन कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। भाव कभी किसी और के लिए उमड़ता है, कभी किसी और के लिए उमड़ता है। शिव के लिए भाव उमड़ जाए, शिव के लिए मेरे मन में भाव आ जाए, ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो उसी शिव से, अपने गुरु से दया मांगे हम लोग कि उनके लिए हमारे मन में ये भाव बना रह जाए और मेरा मन उनके लिए कृतज्ञ रहे, ताकि हम उनका काम कर सकें। यही उनकी गुरु की दक्षिणा है जो हम दे सकते हैं, और कुछ भी हम नहीं दे सकते।